नाज़रीन ग्रामी, सलीबी जंगों का एक तवील सिलसिला हमारी तारीख का न सिर्फ एक कीमती असासा है बल्कि वो आईना भी है जिसमें झांक कर आज भी उम्मत अगर चाहे तो अपने खदोखाल संवार सकती है। इसी सिलसिला जिहाद में से एक वाकया अपने नाज़रीन के गोश गुजार करना चाहूंगा, जिसकी बाज़गश्त आज सदियां गुजरने के बाद भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही है। वाकया कुछ यूं है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मर्द मैदान के एक मुकाबले में एक सलीबी जर्नैल को शिकस्त के बाद उनके सामने पेश किया गया तो उसने दौराने गुफ्तगू सुल्तान से कहा कि अगरचे अभी तुम ये जंग जीत चुके हो, लेकिन यकीन रखो कि हमने तुम्हारी कौम को शिकस्त देने का वो नुस्खे कीमिया तलाश कर लिया है जिसका तदारुक तुम हरगिज ना कर सको, और वो नुस्खा है तहजीबी यलगार के नतीजे में तुम्हारी कौम की इखलाकी अक़दार को कुचल दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने उस सलेबी के इस दावे, इसकी रूह और अहदे हाजिर में सामने आने वाले इसके असरात को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की सआदत हासिल की है, जिसमें खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाने वाली जंग और उसमें हमें होने वाले पेदर पे शिकस्त का जायजा लेने की कोशिश की गई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया को आज से बहुत पहले ही बहुत ज्यादा मुअस्सर होने की बुनियाद पर रियासत का चौथा सतून तस्लीम किया जा चुका है, जो कि राय आमा को हमवार करने में अपना सानी नहीं रखता। इससे कबल अब तक फिल्मी दुनिया एक ऐसा प्लेटफार्म था जो किसी भी मुआशरे की इखलाकी अक़दार का मुहाफिज या उसके कातिल होने का किरदार अदा करता था, जिसके लिए वतन अजीज में सेंसर बोर्ड का महकमा मौजूद था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये महकमा भी अपने मनसब से इंसाफ न कर सका और माजी में ऐसी ऐसी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं जो कि मादर पिदर आजाद तहजीब की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है, ये सारी कबाहतें अब इसमें जम होकर रह गई हैं। अगरचे इसको भी हदूद में रखने के लिए पैमरा का एक इदारा मौजूद है, लेकिन अब इसका मनसब शायद सिर्फ हुकूमती मुफादात की हद तक महदूद हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसे ऐसे हयासोज ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जिनका हमारी तहजीब और इस्लामी अक़दार से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि इनके जरिए कोई सेहतमंद पैगाम देना या मुआशरती बीमारियों की निशानदेही और उनका इलाज पेश करने की बजाय शऊरी तौर पर ऐसी कहानी और किरदार तरतीब दिए जा रहे हैं जो कि नस्ल नौ को सिर्फ और सिर्फ ज़हनी अयाशी और इखलाक बाख्तगी की तरफ मायल कर रहे हैं, जिसकी सादा सी मिसाल हाल ही में दिखाए जाने वाले एक ड्रामे की सूरत में मिलती है, जिसको बदकिस्मती से शायद इस वजह से बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई कि उस ड्रामे की हीरोइन शादीशुदा होने के बावजूद अपने एक आशना के साथ रह रही थी, जबकि उसका मासूम बेटा वालिदैन के करतूतों से बेखबर अपनी टीचर के साथ अपने वालिद के ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता दिखाया गया है। मजीद ये कि उसी ड्रामे में बिलवास्ता तौर पर हिंदुइज्म की पजीराई करते हुए बुतों और मूर्तियों को दिखाने का गुनाह भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया और ना ही किसी आलमे दीन की जुबान कोई आवाज उठा सकी, बल्कि एक जमाने से बेसिम चलने वाली इस कौम की फिक्र बीमार मुलाहिजा हो कि जब उस बेहुदा ड्रामे की आखिरी किस्त को सिनेमा घरों में दिखाने का एहतमाम किया गया तो मुआशी बदहाली के बावजूद उस ड्रामे की टिकटों की मद में करोड़ों रुपए जमा किए गए, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाला कोई भी ड्रामा उठा लें तो उसमें ना सिर्फ बेपर्दगी, मखलूत महफिलें और बेहयाई की हद तक मर्दो जन की कुर्बत के मनाजिर मौजूद होंगे, बल्कि अगर आप गौर करें तो उनमें खास तौर पर हमारे खानदानी निजाम को बेतौकीर करने की कोशिशें भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता दिनों एक ड्रामे में जब एक लड़की को तलाक हो जाती है तो वो हमारी मुआशरती रिवायात के मुताबिक शर्मिंदा और दिल गिरफ्ता हो खुशी से लोगों को बताती है कि हाँ, मैंने जदोजहद की और बंदिशों से भरी इस अजियतनाक जिंदगी से निजात हासिल कर ली। नाज़रीन ग्रामी, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर के लिए जलन नामी ड्रामे पर भी नजर डालते जाएं, जिसकी कहानी के मुताबिक साली को अपने बहनोई के साथ मोहब्बत हो जाती है और फिर इन दोनों के दरमियान खुफिया मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू होता है, जिसके अंजाम को जाने बगैर यह समझना जरूरी है कि इस्लाम में साली और बहनोई एक दूसरे के लिए महरम तस्वुर किए जाते हैं, यानी इनके दरमियान निकाह का रिश्ता मुमकिन नहीं रहता और ना ही बैक वक्त दो बहनें किसी के निकाह में आ सकती हैं। तो फिर ऐसी ड्रामा नवीसी का क्या मकसद है? और दीवानगी नामे ड्रामे में दिखाई जाने वाली दीवानगी भी कोई कम दिलचस्प नहीं, जिसमें एक साहब अपने दफ्तरी मुलाजिम की अहलिया के इश्क में गिरफ्तार होकर उसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और इस बेहुदा अमल को सच्चे आशिक की दास्तान के तौर पर बयान किया जाता है।
और अगर आप गौर करें तो इस बात को समझने के लिए कोई ज्यादा बारीक बीन होने की जरूरत नहीं कि करीब करीब हर ड्रामे में औरत को एक डेकोरेशन पीस के तौर पर पेश करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जहां ये जिनसे अर्जा अपने हुस्न और जिस्मानी खदोखाल की कशिश को इस्तेमाल में लाकर मर्दों को बेवकूफ बनाने का हुनर जानती है, या दूसरे लफ्जों में औरतों को अपने हुस्न के इस्तेमाल के तरीके सिखाए जाते हैं, वहां मर्दों को भी यही साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो अपनी हवस की तस्कीन के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिलाशुबा ये सारा अंदाज़े फिक्र और तर्ज अमल सरासर पाकिस्तानी और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। लेकिन सद अफसोस कि मस्तूर जिसके लग़वी मानी छुपी हुई चीज के हैं को इन ड्रामों के जरिए जिनसे बाजार बनाने का अमल हर बंद से आजाद होकर जारी सारी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस सारे सफर में कदम कदम पर गंदगी और इखलाक बाख्तगी के वो मनाजिर मिलते हैं कि अल अमान। मिसाल के तौर पर जरा हम टीवी पर चलने वाले प्यार के सदके की एक झलक भी मुलाहिजा करें और फिर अपनी मुआशरती अक़दार के आईने में इस किरदार को परखने की कोशिश करें जिसमें एक सुसर अपनी ही बहू के इश्क में मुब्तला होकर उस मशरकी रिवायत का कातिल बन जाता है कि बहू का रिश्ता बेटी के बराबर होता है। नाज़रीन ग्रामी, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक तुर्की ड्रामे अर्तुगरुल को दिखाया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस फैसले के वक्त ना सिर्फ दुनिया के कई ममालिक बल्कि खुद हमारी अदाकार बिरादरी ने भी इसकी मुखालफत की थी कि इसकी बजाय पाकिस्तानी सकाफत को फरोग देना ज्यादा जरूरी है। तो क्या यही पाकिस्तानी सकाफत है जिसको हर ड्रामे में प्रमोट करने की बेतौकीर कोशिशें अपने अरूज पर हैं? सोचिएगा जरूरी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पुर उम्मीद हैं कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई इस वीडियो में की गई बातों से आप इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी माशरे में फैलने वाली इस गंदगी से वाकिफ हो सके। न्यूज़ चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।